तो आपने सवाल ज़रूर पूछने हैं, जो भी मन में सवाल आए। तो ये इंट्रोडक्शन है कि ये ग्रुप सेशन कुछ देर के लिए रहेंगे, उसके बाद 1-to-1 सेशन हैं वो अपने शाम को होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट OCD की, कि OCD है क्या और उसकी कितनी प्रकार है, और कल हम OCD के कारणों को जानेंगे। और उसके बाद हम ERP थेरेपी के बारे में तीसरे दिन हम शुरू करेंगे, कि आज ERP का सेशन नहीं रहेगा, तीसरे दिन ERP शुरू होती है, क्योंकि आज ही आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर दे देंगे तो आप एकदम से सहन नहीं कर पाओगे। और उसके बाद जो फील्ड से रिलेटेड जो आपको गंदगी की या रूमिनेशन वाली है उसकी टेस्टिंग करवाई जाएगी, कि आपको और ज़्यादा वो चीज़ें दी जाएंगी जिससे आपकी टेस्टिंग हो सके, और 5वें दिन आपका पूरा कवर अप हो जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें। पहले 2 दिन आपको लग सकता है कि कोई सुधार हो नहीं रहा है या कुछ बात बन नहीं रही है, तो 5 दिन तक आपको पूरे धैर्य बना के रखना है कि असली रिजल्ट है वो 5 दिन में मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी बीज हम डालते हैं ज़मीन के अंदर, क्या वो पहले दिन ही उगाता है? 3-4 दिन तो वो हो सकता है वैसा ही पड़ा रहे, फिर एकदम से उसके अंदर अंकुर फूटता है। जैसे कहा तो ऐसा गया कि बांस का जो बीज है वो धरती के अंदर 5 साल तक पड़ा रहता है, 5 साल बाद उगता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम बीज डाल रहे हैं, ये अंकुर कुछ दिनों में बनेंगे। हाँ, तो आज ही कोई मैजिक या जादू नहीं होगा कि आज ही आप ठीक हो जाएंगे, 5 दिन के अंदर आपको ठीक करेंगे। तो आपसे मैं कहानी के ज़रिए कुछ कहना चाहूँगा, 1 नहीं 2 कहानी कहूँगा आपको, उससे आप समझ जाएंगे। और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मोरल क्या है, वो आपने बताना है। तो पहली कहानी ये है कि एक इंसान था, उसको भगवान से बहुत शिकायतें रहती थी। तो एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, कहते बंदया तू बहुत शिकायतां करदा है मेरे तो कि तेनू हैगा है। पंजाबी आपको तो नहीं आती है ना, इनको आती है, चलो हिंदी रहेगी अपनी भाषा, क्योंकि फिर गुजराती मुझे नहीं आती है। अच्छा, हिंदी तो आती है ना। हाँ, तो कहता मुझसे बहुत शिकायतें हैं, तुझको क्या प्रॉब्लम है? तो वो इंसान कहता भगवान जी आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद नहीं करते हो। आपको भी तो ऐसा लगता होगा कि ये बीमारी मेरे ही पल्ले क्यों पड़ी है, सारी दुनिया सुखी है, भगवान ने मुझे ही क्यों दे दी, मैंने इतनी मन्नतें मांगी है, भगवान की इतनी सेवा की है, भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो बड़ी शिकायतें हैं ना आपके मन में भी, भगवान से, देवी देवताओं से बहुत सारी मन्नतें भी मांगी होंगी आप लोगों ने, वो पूरी नहीं हुई। तो एक अंदर से आता है कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। तो वो भी कहता तू मेरी मदद नहीं करता है। भगवान कहता मैं सबकी मदद करता हूँ, बराबर करता हूँ, लेकिन तुझे वो समझ नहीं है कि तू मेरी मदद को समझ पाए। कहीं ना कहीं भगवान तो हमारी मदद कर ही रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसकी मदद का हमें पता नहीं है। तो वो रोने लग गया इंसान, जैसे आप लोग भी हताश हो जाते हो कि अब तो मरना है, कुछ करना ही नहीं है। तो भगवान को दया आ गई। भगवान कहते मैं तुझे ना एक वरदान देता हूँ, भी कभी भी तेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मोड़ आ जाएगा जब तेरी जान जाने वाली होगी, तब भी मैं तुझे बचा लूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तेरी मदद एक ही बार होगी, 2 बार नहीं करूंगा। तो कहते वो वरदान तू आज ले ले या बाद में ले लेना, तेरी मर्जी है। तो बंदे ने सोचा, भी दिमाग लगाया कि आज तो कोई खास जरूरत है नहीं इतनी मौत वाली बात, फिर कभी बात कर बुला लेंगे, भी पेंडिंग रख लेते हैं। तो वो चला गया। भगवान कहते ठीक है। तो वो इंसान 5-6 साल बाद जंगल से निकल रहा था। अब जंगल से निकल रहा था तो उसे प्यास लगी, उसने आसपास देखा तो उसे एक कुआं दिखाई दे गया। वो कुएं के पास गया और कुएं के अंदर उसे एक बाल्टी और रस्सी भी दिखाई देगी। तो जैसे ही उसने रस्सी से बाल्टी को निकालने की कोशिश की, वो अंदर गिर गया और बीच में से उसने रस्सी को पकड़ लिया। अब उस आदमी ने नीचे देखा तो मगरमच्छ बैठा था पानी के अंदर, और ऊपर देखा तो एक सांप बैठा था रस्सी के ऊपर। ये ऑन है ना अपना वीडियो? एक तो उसने ऊपर देखा तो एक सांप बैठा था। अब बीच में वो फंस गया। तो उसने भगवान को याद किया। भगवान को याद करते ही भगवान तो कुएं की मुंडेर पर आकर के बैठ गए और बोले, भी क्या हालचाल है बंदया? कहते हालचाल तुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं यहाँ मरने वाला हूँ, तू मुझे बचा, यहाँ बैठने के लिए थोड़ी ना बुलाया है तुझे। तो भगवान कहते तू एक काम कर, तू हाथ छोड़ दे। वो इंसान कहता मैं अगर हाथ छोड़ दूंगा तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। कहते फिर हाथ पकड़े रख। कहते हाथ पकड़े रखूंगा तो सांप मुझे खा जाएगा। तो भगवान कहते फिर हाथ छोड़ दे। कहता हाथ छोड़ती तो मगरमच्छ खा जाएगा। कहते हाथ को पकड़े रख। कहते पकड़े रखूंगा तो सांप खा जाएगा।
तो भगवान कहते फिर छोड़ ही दे, कहते नहीं छोड़ सकता, कहते पकड़े रख, कहते नहीं पकड़े रख सकता। तो भगवान ने कहा जब तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। कहते अपना दिमाग मत लगा, मैं तो भगवान हूं, हाथ छोड़ देगा मगरमच्छ खाएगा तब मैं बचा लूंगा, या जब पकड़े रख जब सांप खाएगा तब मैं बचा लूंगा। तो इस कहानी से आप क्या समझे? हाँ जी संगत जी। भगवान की बात माननी पड़ेगी, जैसे कहते हैं। अच्छा, बोलते छोड़ दो छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, खाता है खा लेंगे, कोई बात नहीं। जी 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 सही है। आप बताइए क्या समझे? हाँ जी दीक्षा जी, दीक्षा नाम है ना? हाँ दक्षा जी, जी क्या समझे? हाँ जी गोविंद भाई। भरोसा रखना। हाँ 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 हाँ, तो देखिए कि ये आपको ना यहाँ पर छोड़ देना है, चाहे यहाँ गुरुजी पर छोड़ दो, इस टीम के ऊपर छोड़ दो कि जो करेगी टीम करेगी, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा के तो ओसीडी को पैदा कर लिया है, कहीं ना कहीं आपने ज़्यादा यूज किया ना दिमाग का। किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा प्रयोग बीमारी बन जाता है। तो आपको अब छोड़ देना कि जो होगा सो टीम जाने, साइको गुरु टीम जाने। हमने तो यहाँ छोड़ दिया, चाहे हमारे साथ बुरा होगा अच्छा होगा, गंदगी आए कुछ भी आए, हमने छोड़ दिया बस। क्योंकि जब छोड़ दोगे तो बचा लिए जाओगे, और जो जबरदस्ती पकड़े रखता है ना वो मरता है, ये देखा होगा आपने। तो समर्पण करना है, समर्पण, पूर्ण समर्पण चाहिए आपका, तब जा करके आप ठीक हो जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। कृष्ण ने भी गीता में ऐसा ही कहा है कि समर्पण। धर्मगुरु है वो भी तो यही संदेश देते हैं कि समस्याओं को छोड़ो, जो भी समस्या है उसे छोड़ दो हम पर, और जो कहते हैं वो करते जाओ बस। और दूसरी कहानी एक और मैं सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी ये है कि एक भव्य पार्टी का आयोजन किया किसी अमीर इंसान ने। तो वहाँ पर पार्टी चल रही थी, तो अब पार्टी में एक संगत जी जैसा इंसान भी गया हुआ था। तो अब पार्टी में जो ऑर्गेनाइजर था, अमीर आदमी था, उसने घोषणा की, उसके पास स्विमिंग पूल था काफ़ी एकड़ में फैला हुआ। उसने घोषणा की कि जो इस स्विमिंग पूल को पार कर देगा, जिसके अंदर क्रोकोडाइल है, काफ़ी खतरनाक समुद्री जीव है जो पानी में रहते हैं, कहते जो इसे पार कर लेगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, पैसे दे दूंगा, या इनाम ना ले तो मैं अपनी बेटी की सगाई उससे कर दूंगा। इतनी सुनने की देर थी कि संगत सिंह ने तो छलांग लगा दी पानी के अंदर, पानी के अंदर छलांग लगाई और चंद मिनटों के अंदर उसे पार कर दिया। अब पार कर दिया तो सभी आगे इकट्ठे हो गए, कहते वाह जी वाह आपने तो पार कर दिया। तो वो अमीर आदमी भी आया, वो कहता कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, बताइए कि आपको कितना पैसा चाहिए। तो संगत जी कहते मेरे को पैसा चाहिए नहीं। तो कहते शादी करनी होगी, तो बताइए मेरी बेटी का हाथ चाहिए। कहता मेरे को शादी भी नहीं करनी है। तो सभी हैरान हो गए, कहते फिर आपको चाहिए क्या? कहते मुझे उस इंसान का नाम चाहिए जिसने मुझे पानी के अंदर धक्का दिया। देखिए ऐसा होता है, आपके अंदर भी क्षमताएं हैं, समर्था है, आप कमजोर नहीं हैं, बहुत आपके अंदर क्षमताएं हैं, बस आपको वो इंसान चाहिए जो धक्का दे। हाँ, तो हम धक्का देने का प्रयास करेंगे, 5 दिन आपको पूरा धक्का मिलेगा। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि एक बार धक्के की जरूरत है ना, आपको गंदगी में धकेलेंगे, आपको भी जो विचार से ओसीडी है उसमें धकेलेंगे। आपको कौन सी ओसीडी है? गंदगी वाली है ना? हाँ, तो आपको गंदगी में, गोबर में, लैटरिन में, सभी जगह धकेलेंगे। हाँ, तो तैयार हैं? हाँ, तो कुछ नहीं होगा, हम साथ होंगे, पहले हम करेंगे, जो भी कुछ आपसे प्रयोग करवाएंगे वो पहले हम करेंगे, फिर आपसे करवाया जाएगा। रूमिनेशन वालों के लिए तो मेडिटेशन के, आपके लिए तो मेडिटेशन के सेशन रहेंगे, क्योंकि विचारों की प्रॉब्लम है। तो ध्यान कैसे करना है, ध्यान से विचारों से कैसे अलग हटना है, वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी जी। हाँ सर, वो आप बता रहे हैं सर एक्सपोजर करेंगे बोल के। हाँ हाँ सर हाथ धोने में बोले तो वो टाइम पे क्या विचार आपके मन में जो चलते ना, हाँ, हमारे हाँ। बिल्कुल अलग चलते रहते सर। वो मैं ना हाथ धो के भी आपको दिखाऊंगा। जैसे आप धो लेते ना सर, वो हमारे स्पेशली वही टाइम पे ज्यादा गंदगी दिखने लग जाती है। हाँ हाँ, वो ना वो आदतें हैं ना, पैटर्न बन गए हैं आपके मन में, क्योंकि हाथ धोते वक्त आप पहले से ही मन में एक छवि बना रखी है कि यहाँ से धोएंगे तो साफ होगा। उस समय डाइवर्ट कैसे करना है मन को, वो मैं सारा बताऊंगा। हाँ सारा, इमेज भी दिखते रहते हैं सर। हाँ वो इमेजेस का भी हो जाएगा सारी। आपका ना एक सेशन करेंगे हिप्नोथेरेपी का, तो उसमें वो सारी इमेजेस सारी डिलीट कर देंगे, मन को पूरा सारा कुछ यहाँ से खत्म करके भेजेंगे आपको। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं ओसीडी क्या है। मन में विचार ऐसे आते हैं ना, इस चीज को 5 बार करेगा, नहीं तो मेरे हाँ, वो पैटर्न सेट कर लिया ना आपने एक, कि 5 बार लकी नंबर है, किसी ने ओड नंबर सेट कर लिया होता है, किसी ने इवन नंबर, तो ये पैटर्न भी टूट जाएगा। ये पैटर्न बन गया ना, एक आदत में शुमार हो गया। और सर एक चीज दूसरे चीज से इंटरकनेक्टेड होते हाँ, हाँ। अगर ये चीज फॉर्मेट
उठना, हाँ, तो बीच में अटक गया था वो कड़ी से कड़ी जोड़ता है मन। हाँ हाँ, इसको डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, तो वो कड़ी कैसे ब्रेक करनी है, चेन बनते जाते रहता सर, वो चेन ही तोड़नी है अपन ने। जितना चेन बनता उतना हाँ एंजाइटी बढ़ जाती है। और हाँ हाँ, वो चेन ब्रेक करेंगे ना तब भी एंजाइटी बढ़ेगी। जैसे आपको गंदगी में लेके जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, तो आपकी जब चेन ब्रेक करेंगे या वो उसके उल्ट कुछ करवाएंगे ना, तो एक बार एंजाइटी बढ़ेगी। थोड़ा चिर होता है, जैसे मन में विचार आता है, मैं सोचता हूँ जो होता है वो लेंगे, पर फिर अंदर से पूरा डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, तो सीधा हाँ, उस घबराहट के आगे फिर घुटने टेक देते हैं ना। हाँ, तो गलती यही हुई कि हम खड़े तो होते हैं, लेकिन जैसे ये आगे से लगता है कि अब नहीं जीत पाएंगे तो घुटने टेक देते हैं, फिर वो ही चल पड़ता है पैटर्न। तो आपको जीतना है, वॉरियर बनना है। तो इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 प्रकार के इंसान होते हैं। 3 प्रकार के इंसान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो फ्रिज टाइप के होते हैं, फ्रिज इंसान होते हैं। फ्रिज वो होते हैं जो सिचुएशन या सामने कोई भी कंडीशन आए उसमें ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे एक लड़की के उदाहरण से समझिए कि एक लड़की रास्ते पर जा रही है, उसको गुंडे मिलते हैं कुछ, तो वो फ्रिज टाइप की होगी, बिल्कुल घी की बिल्ली बन के खड़ी हो जाएगी। तो वो गुंडे आएंगे, वो जैसे छेड़छाड़ के चले जाएंगे। तो ये कायर लोग होते हैं जो असहाय हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि ओसीडी का जब वो अटैक आता है, एंजाइटी आती है, तो आप असहाय हो जाते हो, एकदम हेल्पलेस हो जाते हो, डर के कारण कुछ कर ही नहीं पाते। फिर जो एंजाइटी है वही करवाती है, आप नहीं करते। तो ऐसे लोग जो होते हैं फ्रिज टाइप के होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख में ही जीते हैं, दर्द में या पीड़ा में जीते हैं। और दूसरे होते हैं फ्लाइटर, कि जैसे ही कोई खतरा सामने आता है भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं है सिचुएशन में, वहाँ उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। जैसे लड़की के सामने कुछ गुंडे आए छेड़ने वाले, तो वो पतली गली से निकल जाती है, भाग जाती है, वो वहाँ पर रुकती नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अगर उनको पकड़ लिया जाए तो ज़्यादा बुरी हालत होती है, और अगर बच जाए तो बच ही जाए। तो ओसीडी वाले भी अवॉइड करने लग जाते हैं सिचुएशन को, जैसे रास्तों को अवॉइड करना, चीज़ों कुछ भी ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो बहुत सारे काम आप अवॉइड ही कर देते हो कि इसको करेंगे तो फिर ये रिचुअल करने पड़ेंगे, तो उसको छोड़ ही देते हैं। तो ये फ्रिज टाइप के लोग, ये फ्लाइटर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होते, ये भागे हुए लोग हैं, जिसे भगोड़ा कहा जाता है। और तीसरी प्रकार के लोग होते हैं फाइटर, जो लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। जैसे लड़की के सामने गुंडे आ गए तो वो उनसे मुकाबला करेगी, उनकी आंखों में मिर्च डालेगी या कुछ भी करेगी। तो ऐसे दबंग जो टाइप के लोग होते हैं उनसे सारी दुनिया चलती है। वो खुद अस्तित्व के साथ जीते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान होता है। तो आपने ओसीडी फाइटर बनना है। आज से ये ठान लेना कि मैं फाइटर हूं, डट के मुकाबला करेंगे, डर के आगे जीत है। क्वेश्चन कुछ फिर सवाल करता है सर, ऐसा वो करने दो चीज, ये मन जो सवाल करता है इसको कह दो। वो कहते हैं ना, वर्स्ट से वर्स्ट सोच लो, जो होगा सो देखा जाएगा। अब कोई भी काम करते हैं रिस्क तो लेना पड़ता है, बिना रिस्क के तो कुछ नहीं होता। बिजनेस में आप बिजनेस करते हो, तो अगर बिजनेस में नुकसान सहने की आपकी क्षमता नहीं है तो आप बिजनेसमैन नहीं बन पाते। बिजनेस में करोड़ों का घाटा लग सकता है, फायदा होगा तो करोड़ों का भी हो सकता है, घाटा लगेगा तो करोड़ों का लग सकता है। तो जो कमजोर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। वो नुकसान है वो सहन नहीं कर पाते हैं। जो नुकसान सहने का मादा रखता है वो फायदा भी उतना ही लेगा। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, ये तो कहना ही पड़ेगा जो होगा सो देखा जाएगा। फांसी तो नहीं लगेगी, मरेंगे तो नहीं, एंजाइटी बढ़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, क्या मर जाएंगे, फिर क्या है। बस एक ही लक्ष्य बना लो कि जिस चीज से फांसी नहीं लगने वाली उससे डरने की क्या बात है। भी फांसी तो लगनी नहीं है, फिर क्या डरने की जरूरत है, जो होगा सो देखा जाएगा बस। तो ये आपने रिस्क तो लेना होगा, लड़ना तो होगा, लड़े बगैर तो कुछ मिलता नहीं है। तो हमें आज़ादी मिली है 1947 में, घर बैठे थोड़ी ना मिल गई थी, लड़के मिली है ना। तो जो चीज़ें इंसान ने हासिल की है वो लड़के की है। चाहे प्रकृति से लड़के भी, तो विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विजय पाई है। और जो चीज़ें हमें अच्छी से, जैसे बचपन में जब हम रोते थे तभी माँ स्तनपान कराती थी, ऐसे चुप चुप या सहमे से बैठे रहे तो माँ भी ध्यान नहीं देती थी। बचपन में ऐसा था ना, रोते थे तभी तो दूध मिलता था। तो हमें भी तो कुछ ना कुछ एफर्ट तो करने पड़ेंगे। एक दिन में या बिना किए कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना, बिना किए जय जयकार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी दक्षा जी। हाँ हाँ, लड़ेंगे? हाँ जी, रेडी हैं?
हाँ जी संगत जी, हाँ जी, रेडी लड़न नहीं? हाँ हाँ पूरा ही। हाँ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਜੀ रेडी? हाँ जी हाँ सॉफ्ट का रूट में लेके जाना है सर। हाँ जी। फाइट करने के बाद घबरा जाते हैं। अब घबराएंगे, देखो फाइट तो करनी पड़ेगी। हाँ टूटेंगे, देखो मैदान में जो उतरता है ना चोट उसी को लगती है। जो रजाई में बैठा रहता है उसको क्या खतरा है, क्या चोट लगनी है। जो खेलेगा कूदेगा चोट तो उसे लगेगी। तो चोट से क्या घबराना, हाथ टूटेंगे पैर टूटेंगे जो कुछ होगा। तो खिलाड़ी हमेशा जो चोट लगती है वही बनता है, या जिसको कोई चोट ना लगे खरोच ना लगे वो खिलाड़ी बन जाता है। तो ओसीडी में बताओ कितनी चोट लगेगी, फिर क्या एंजाइटी घबराहट, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। इससे जो बॉर्डर के ऊपर फौजी हैं उनकी हालत तो कितनी बुरी होती होगी। और हम तो काल्पनिक चीज़ से घबरा रहे हैं, वो तो असली मौत उनके सामने होती है तब भी लड़ते हैं ना। और हम किससे घबरा रहे हैं, गंदगी से या अपने विचारों से जो है ही काल्पनिक, जो है ही झूठे, जो कर क्या देंगे। सच लगते हैं सर। वो लगते सच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच है वो। अब देखो हमें जब गैलीलियो ने नहीं बताया था तब लगती थी कि धरती चपटी है और सूरज ही घूमता है, तो क्या ये सच था? सच नहीं था ना। तो लगने से नहीं होता, जैसे आसमान धरती से मिलता हुआ प्रतीक होता है, क्या मिल रहा है? तो जैसे लाइनें देखते हैं हम, रेल की लाइनें देखते हैं, वो दिखती है ना कि आगे जा करके मिल रही है। हाँ तो मिलती तो नहीं है ना। हाँ जो लग रहा है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। लगने से कुछ नहीं होता, होना अलग होता है, रियलिटी कुछ अलग है। जो आपको लग रहा है वो सच नहीं है, वो भ्रम है। भ्रम माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता सर। हाँ तो भ्रम, उसको भ्रम को भ्रम की तरह देखना है कि वो वास्तव में भ्रम है, वो सच नहीं है, वो भ्रम है। कई बार भ्रम हो जाता है ना हमें, जैसे आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, गर्मी के दिन है तो आगे लगता है ना जैसे पानी पड़ा हुआ है, पूरी गर्मी हो तो देखना, हाँ जी, हाँ जी, कभी हाँ पानी का जैसे छलावा सा आता है। दूर से ऐसे हाँ हाँ तो वो भ्रम है या वो सच है? लेकिन वो लग तो सच रहा है। लगता सच है। हाँ तो ये ओसीडी एक भ्रम है, इसको मानना है कि जो हो रहा है ये भ्रम हो रहा है, मन है हमें भ्रमित कर रहा है। तो जब आपको पता लग गया कि ये भ्रम है तो इससे भ्रमित होना नहीं है, भ्रम से भ्रमित नहीं होना है। ऐसे हो सकता है बहुत सारे भ्रम होते हैं जिंदगी में, तो भ्रम को एज ए भ्रम छोड़ देना है। तो अब लगता है कि आप कर लेंगे। रस्सी को देख के ऐसे लगता हाँ सांप लग सकता है ना, अंधेरे में रस्सी सांप लग सकती है, तो जरूरी नहीं है कि वो सांप हो। जैसे ही हमें प्रकाश करने का मौका मिलता है या बल्ब जलाते हैं तो पता लग जाता है कि ये रस्सी है, तो डर गायब हो जाता है। वैसे ये ज्ञान हो रहा है आपको कि इनसे कुछ होना नहीं है। जैसे गुरुजी बताएंगे ये जो सेशन हो रहे हैं इनसे आपको प्रकाश मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान से पता लग जाएगा कि ये मेरा ज्ञान था, ये मेरा भ्रम था, बस भ्रम पीछे रह जाएगा, आपने आगे की यात्रा कर लेनी है। बस यही तो है। बचपन में बहुत सारे भ्रम थे ना हमारे, जब हम अंधेरे कमरे में नहीं जाते थे या घर वालों ने कुछ बहुत चीज़ें बताई होती थी कि यहाँ वहाँ जाने से वो हो जाएगा, रात को ही होता है, अकेले नहीं रहना। हाँ ये नहीं रहना। तो आज उन चीज़ों में बिलीव करते हो? नहीं। तब तो वो सच लगती थी ना, हाँ जी। तो आज क्यों नहीं लगती बताओ? हाँ 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 समझ गए ना। तो हमें समझ को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है ना, ज्ञान को बढ़ाना है, तो वो पीछे रह जाएगा चीज़। तो ये जिंदगी के अंदर आपने अप्लाई करना है। तो अब हम डायरेक्ट ओसीडी की बात कर लेते हैं। ओसीडी के अंदर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पे है ऑब्सेशन, उसके बाद है कंपल्सन। ऑब्सेशन क्या है? कोई भी विचार बार बार मन में आना। ऑब्सेशन बार बार मन में आना, स्ट्रक करना। कोई विचार हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, जैसे आपको इमेज आती है, या किसी के मन में कोई जैसे अर्ज उठ सकती है, बार बार कोई अर्ज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो मन में बार बार स्टक करे, बार बार बजता रहे। जैसे एक साउंड टक टक की आवाज़ करता रहे, जैसे आवाज़ है ना वो बार बार बजेगा, बार बार बजने से एंग्जाइटी होगी। तो सबसे पहले ऑब्सेशन, कोई थॉट आना, कोई इमेज आना, कोई अर्ज उठना, अनवांटेड थॉट कह सकते हैं, जिन विचारों को आप चाहते नहीं हैं। जैसे आपके मन में गंदगी वाले विचार आते हैं, हाथ धोते वक्त या जय कह रहे थे, तो विचारों में उलझे रहते हैं, तो ये बार बार आ रहे हैं, ये ऑब्सेशन है, ये आपके मन में ऑब्सेशन है। तो ये ऑब्सेशन के कारण क्या होता है? ये विचार हम लिख लेते हैं, ऑब्सेशन है। उसके बाद क्या होगा? एंग्जाइटी होगी।
एंजाइटी बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता है, विचार आते हैं, कोई इमेज आती है, कुछ भी होता है, उसकी वजह से एंजाइटी का जो ग्राफ है वो बढ़ जाता है। ऐसा ही होता है ना, चिंता बढ़ जाती है, घबराहट होने लग जाता है, डरने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंपल्सन आपको करने पड़ते हैं। कंपल्सन करते हो, जैसे आप कोई 5 का एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्टिविटी या एक्शन करते हो, जैसे आप मन ही मन कुछ दोहराते हो, आप हाथ धोते हो, आप अवॉइड करते हो, या हाँ कोई एक्शन करना पड़ता है इस एंजाइटी को कम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए कुछ किया जाता है, कुछ कार्य किया जाता है, वो कंपल्सन है। क्योंकि ये कंपल्सन है, बाध्यता है, ये करना ही पड़ता है मजबूरी में, कि ये करवा ही दिया जाता है। अगर ये नहीं करते तो ये एंजाइटी कम होती नहीं है, ये एंजाइटी बनी रहती है। जैसे ये ऑब्सेशन बार बार आएगा, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरती रहती है, जैसे ये ऑब्सेशन है, विचार इसमें आते रहते हैं, ये एंजाइटी जैसे बढ़ती रहती है, ये बढ़ती रहती है। अब आप कंपल्सन करते हो तो इसमें से छेद हो जाता है, इसमें से छेद, कंपल्सन बहुत से प्रकार के हो सकते हैं ना, ये छेद हो रहे हैं। अब छेद होने से ये गुब्बारा फिस जाएगा, वो है रिलीफ, राहत। कुछ देर के लिए आपको शांति मिलती है, वो गुब्बारा है बिल्कुल फिस जाता है, राहत मिल गई, एक ही ये सर्कल पूरा हो गया। उसके बाद फिर से विचार आ जाएगा, कोई नया आ जाएगा, वो या फिर वो सेम आ जाएगा, फिर यही एंजाइटी बढ़ेगी, फिर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिर सेम चलता रहता है। ये जैसे एक चक्रवात होता है ना, जो घूमता ही रहता है, बस वो खत्म होता ही नहीं है, एंडलेस ये प्रोसेस हो जाती है, नेवर एंडिंग ये प्रोसेस चलती है। तो इसे कहते हैं ओसीडी। क्या कहते हैं इसे? ओसीडी। ये तो ओ से ऑब्सेशन और सी से कंपल्सन, डी से डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब कि जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है, कि आपका लाइफ में ऑर्डर नहीं रहा ना, डिसऑर्डर हो गया है, अव्यवस्थित हो गई है लाइफ। ये जैसे नॉर्मल इंसान का जो ऑर्डर होता है उससे अलग से आपका ऑर्डर हो गया है, तो उसे कहते हैं डिसऑर्डर। ये लोग को ऑर्डर चाहिए सर। हाँ, ये आगे आएगा, ऑर्डर वाली सिमेट्री वाली होती है कि वो ऑर्डर में चीज़ें रखना, लेकिन ये डिसऑर्डर होता है ऑर्डर से हट जाना। हाँ, एक होता है रोग, एक डिजीज अलग होता है, डिसऑर्डर अलग होता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ जी, इस सर्कल को तोड़ना है। इस सर्कल को तोड़ने के लिए हम क्या करें? फाइट कर सकते हैं। हाँ, फाइट कर सकते हैं, लेकिन इससे कैसे? इनमें से पहले किसको छोड़ें? जब विचार आएगा कि अपने मन ही मन सोच के जो होता है वो लेंगे, देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। हाँ हाँ, तो ये विचार के लेवल पर कार्य हो गया। देखो, सभी लेवल पे कार्य होते हैं इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए। जैसे सीबीटी का काम है, सीबीटी कोग्निटिव, जो कोग्निशन है वो विचार के लेवल पर कार्य करता है, और जो बिहेवियर थेरेपी है वो इसके लेवल पे कार्य करती है। ये इस तरह से होता है कि हमने कोग्निटिव सीबीटी में ये काम होता है। बाकी दूसरी थेरेपीज़ हैं वो इन्हीं के ऊपर काम करती है, जैसे सीडीटी है वो इसके एंजाइटी के ऊपर काम करती है। ये सारे थेरेपीज़ अलग अलग, हम इनको ब्रेक करेंगे अलग अलग स्थानों से। तो सबसे पहले आप ये जो ले रहे हो, ये राहत ले रहे हो, ये राहत नहीं लेनी। कहीं ना कहीं मन को जो तसल्ली मिलती है ना, एक शांति मिलती है, वो बीमारी बन जाती है। तो वो ओसीडी वाले कार्यों से या कंपल्सन से तसल्ली नहीं लेनी है। हाँ, तो आपको एक राहत मिलती है ना, एक सुकून मिलता है कि वो करने से एक रिलीफ मिलता है, दिल में तसल्ली मिलती है। होता है ना ऐसा? जैसे अब जिसको ऑब्सेशन होता है दारू पीने का, अब दारू नहीं पिएगा तब तक तो एंजाइटी बढ़ी रहेगी ना, तो पी लेगा तो बल्ले बल्ले है, ऐसा ही होता है ना। तो ये अगर वो दारू से जो मिलता है ना, किक मिलती है, वो किक ना ले तो सिगरेट पीने से क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई? धुआं अंदर जा रहा है, आ रहा है, और तो कुछ नहीं होता ना। लेकिन वो एक मिलता है ना उनको, जो पीते हैं उनको तो मिलता है ना, एक वो इसी के लिए पीते हैं ना, कुछ उनको मिल रहा होता है। हर एक इंसान अपना अपना राहत होती है, अपनी अपनी उसको चीज़ें मिल रही होती है। कोई जैसे मज़ा, जो गुरुजी बता रहे थे ना, मज़ा मिलता है, ये राहत मज़ा ही है, उससे थोड़ा सा मज़ा मिलता है, भी हाथ धो के आ जाता है ना कुछ देर के लिए, लेकिन वो होता है कुछ देर के लिए ही है, परमानेंट नहीं होता। कुछ देर के बाद फिर से यही सर्कल शुरू हो जाता है।
तो हमें ये लेना बंद कर देना है। अब इसको बंद करते ही क्या होगा, ये एंजाइटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ये कम इसी से हो रही थी ना, क्योंकि ये इसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये रोकना पड़ेगा। राहत हमें ना लेने की ज़रूरत पड़े, इसके लिए हमें कंपल्सरी रोकने पड़ेंगे, एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी। तो एक्टिविटी अगर रोक देंगे तो ये एंजाइटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे, ऐसा होगा ना। हाँ, डर आता रहता है। हम जैसे ही डर आएगा ये गुब्बारा और बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए फिर आप कर देते हो। ऐसा आपके साथ हुआ है ना, आपने भी कोशिश बहुत की होगी। हाँ, 2-4 मिनट के बाद टाइम फिश हाँ, फिर बाद में वही, पहले तो फाइटर बनते हैं सारे, योद्धा बन जाते हैं, लेकिन 2-4 मिनट के बाद सारे घुटने टेक देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। जो योद्धा थे, जो घुटने टेकते ही नहीं है, उनको ओसीडी डेवलप नहीं होता, क्योंकि उनको तो हो ही नहीं सकता ना, पहली बार ही ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो इसको कंपल्सन के ऊपर काम करना है, वो बिहेवियर थेरेपी रहेगी, वो ईआरपी थेरेपी रहेगी, बहुत सारी थेरेपीज हम करवाएंगे। तो ये कंपल्सन हमने रोकने हैं, कैसे रोकने हैं, वो सारा कुछ हम बताएंगे, और जो गुरुजी बताएंगे वो इसके ऊपर रहेगा। हाँ, विचार के ऊपर, कि विचार जो ऑब्सेशन खड़ा होता है वो लॉजिक हो जाए, लॉजिकल विचार आए, आपको सत्य का पता लगे, ज्ञान हो जाए। जब हमें पता लग जाए कि ये है ही भ्रम और हमें इससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आपकी एंजाइटी नहीं होगी ना, एंजाइटी नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए सीडीटी थेरेपी रामगोपाल सर करवाएंगे कि एंजाइटी को कैसे कम करना है। अगर एंजाइटी आपकी भाग गई और ऑब्सेशन आ रहा है, आने दो चाहिए, एंजाइटी नहीं है तो कंपल्सन नहीं करना पड़ेगा, कंपल्सन नहीं तो फिर राहत नहीं, ऑब्सेशन अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो सभी लेवल पर यहाँ पर काम होगा। हाँ जी, क्या समझे इसे? कंपल्सन को रोकना पड़ेगा, कंपल्सन को रोकना, हाँ, और क्या समझे? विचार बोले तो एंजाइटी को सहन करना। हाँ हाँ हाँ, ये ईआरपी का पार्ट आएगा। हाँ, तो और आप क्या समझे? हाँ जी, आप क्या समझे? विचार भी ज्यादा काम करते हैं। हाँ जी, विचार को रोकने का ट्राई करते हैं। अच्छा, आप विचार पे काम करोगे? नहीं करते हैं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। हाँ, एंजाइटी बढ़ जाती है। अब आपके लिए ना ऑप्शन है, आप इनमें से किसी पर भी काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमने विचारों के ऊपर काम करना है, हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। एंजाइटी को कम करने के लिए मैं 4 स्टेप थेरेपी बताऊंगा। रीफोकस करना, जैसे हम प्लेइंग क्रिकेट खेलेंगे और गेम खेलेंगे, हॉबीज़ की बात की थी, वो एंजाइटी को, जैसे कंपल्सन से जो एंजाइटी रिड्यूस होती है वो उस काम से भी रिड्यूस हो जाएगी। वो हो जाता है, लेकिन जब बाद में वो फिर डाउट पकड़ लेता सर वो। हाँ, बाद में पकड़ लेता है, तो बाद में फिर हम अपने काम में लगे ना, क्रिएटिव काम में। हाथ धोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, भी हाथ धो के कौन सा आप दुनिया को साफ कर देंगे। वहाँ इसकी जगह कुछ और हम क्रिएटिव करें, जैसे आपको लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, तो उतनी देर में पढ़ेंगे तो हम बहुत बड़े राइटर भी तो बन सकते हैं, अच्छे लिसनर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इससे दुनिया को फायदा हो सकता है, इससे कंपल्सन से कुछ ना हमारा फायदा हो रहा है ना किसी और का हो रहा है। तो ये सारे टिप्स आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, आपने वो करना है। देखिए, लोगों को मज़ा लेने की बात है, मज़ा शुरू में नहीं आता, बाद में करते जाते आने लग जाता है। जैसे मेडिटेशन शुरू में करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन आप कुछ महीने लगातार करो, फिर आप मेडिटेशन के बगैर नहीं रह सकते। ऐसा होता है। आप जिम जाते हो, जो जिम लगातार जाते हैं ना, वो फिर जिम के बगैर नहीं रह सकते। अब जो फौज में हैं वो ट्रेनिंग कितनी फास्ट करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग होती है, लेकिन जब छुट्टियों पर आते हैं तो वो दौड़ने के बगैर रह ही नहीं रह पाते ना। हाँ, तो इसी प्रकार ओसीडी है, वो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं कि उसके बगैर फिर हम रह ही नहीं पाते हैं। आपने इतने सालों में, इतने दिनों में वो पैटर्न बना लिए माइंड के अंदर, वो आदत बना ली है, उसके बगैर आप रह ही नहीं पाते हो। उसको ब्रेक होता है तो फिर एंजाइटी होती है। तो इसी की जगह दूसरी हैबिट हमें डेवलप करनी है। टाइम तो लगेगा ना, लेकिन कर सकते हैं ना, किया जा सकता है ना। ओसीडी को डेवलप किया है, वैसी दूसरी आदत भी तो डेवलप कर सकते हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हटे होगी तो पता नहीं, लोग तो कुछ भी कर जाते हैं। तो आपको भी एक मोटिवेशन अंदर, एक जज्बा तो रखना पड़ेगा कि मुझे करना है तो करना है, फिर तो ओसीडी भाग जाएगी, फिर तो क्या बिगाड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, दक्षा जी क्या समझे? हाँ जी, समझ तो आ रहा है ना आपको? हाँ, धनसुख भाई, इनको आ रहा है ना समझ में? सब समझ लेंगे। अच्छा, समझ रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो इनको लगे हाँ कहीं, समझ पाए। अच्छा, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना?
हाँ बता देना, ज़्यादा मैं बोर करता तो नहीं वैसे। हाँ ना, मेरा खुद हाँ अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अच्छे के लिए आए हैं ना। अगर यही फिर बुरा लगने लग जाए तो फिर लगेगा अभी 5 दिन अब कैसे निकलेंगे, पता नहीं कितने पकाएंगे। हाँ ऐसा होता है। तो आपने ये चीज़ें, हमारा सेशन छोटे ही रहेंगे, कोई ज़्यादा लंबे सेशन नहीं रहते हैं अपने। ज़्यादातर तो एक्टिविटी जो पर्सनल सेशन रहेंगे, क्योंकि वो अपने शाम को पर्सनल सेशन होते हैं। तो उसमें जैसे गुरुजी लेंगे, मैं होऊंगा, राम गोपाल सर हैं, तो आपके पर्सनल सेशन चलेंगे, उसमें इंडिविजुअल रहेंगे। ये ग्रुप है कि आपको कुछ चीज़ें कॉमन ही हैं सबके अंदर, वो कॉमन ही बतानी है। जैसे गुरुजी के जो मेडिटेशन के सेशन हैं वो कॉमन ही रहेंगे, सतीश जी के सेशन हैं वो कॉमन ही रहेंगे। तो ये सारा समझ चुके हैं आप। तो अब प्रकार की बात कर लेते हैं ओसीडी के कुछ देर के लिए। सुरेश जी क्या टाइम हो गया?